ओम चंद्रमा मनसजात चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वैष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः श्रीज्वालमलले नमः श्रीरत्नेश्वरै नमः श्रीकरालमलले नमः। आरती यति पावन पुराण धर्म दान की पुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समकल परमानंद सुधार समय कल लीला आरती अति पावन पुराण की कलमल मथन त्रिताप निवारिण कलमल मथन त्रताप निवारिणे जन्म भव भयहारिण जन्म मृत्यु भव हारिणी सेवत सतत सकल सुख सेवत सतत सकल सुखकारिणी शुभ हो सजे हरि ललित आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी जय हो ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस हृदय रस रास विलास हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति में मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। लंबोदरं परमं सुंदरं वैकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दाद्दिवाकर्णभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णः वृन्दावनेश्वरः जीवने धने नित्यं श्रीराधा कृष्णगतिर्ममः। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातण्ठावरोधनविदः स्मरणं कुतस्ते। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रिगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा करूं मति अनुसार। प्रेम से गद्दी धरूं मेरे हनुमंत करो स्वीकार। जय 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 राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ ब्रस भानु की लाडली तन मेरी ओर निहार। कर चरण कृतंबा कायजम कर्मजंबा श्रवण नयन जंबा मानसं वा पराधम। विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। परम पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परम श्रद्धामयी भक्ति स्वरूपा माताओं, करुणामयी बहनों एवं भक्त वृंद, समस्त उपस्थित आचार्यगण और संगीत कलाकार एवं संत भगवान, दृश्य अदृश्य समस्त शक्तियों, लौकिक अलौकिक समस्त शक्तियों के लिए इस व्यासपीठ की ओर से इस दास का बड़ा ही स्नेह से भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए एक छोटा सा हरि कीर्तन सभी बड़े भाव से गाएंगे और मीठी मीठी तालियां बजाएंगे।
ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया तारी से। ठाकुर सेवा साधु सेवा, काम हमारा, काम न दुनियादारी से। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। ओ भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ओ साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ओ साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सौभाग्य का विषय है। आपके पवित्र गांव हसनपुर जरेलिया में प्राचीन शिव मंदिर के पवित्र स्थान पर चल रही श्रीमद् भागवत अमृत वर्षा का आज तृतीय दिवस है। अभी अभी आप सबने हरि कीर्तन किया और सबने तन्मय होकर के गाया। और हरि कीर्तन हमको करना ही चाहिए। कैसे? जैसे हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी भगवान राम के नाम का कीर्तन ही तो करते हैं। और कीर्तन की महिमा अगर आपको जाननी है तो हनुमान के चरित्र को जानो।
बाबा तुलसीदास एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि सुमेरा पवन सुत पावन नामो अपने बसे पगला तेरा, अपने बस पगला तेरा। भगवान राम के नाम का कीर्तन कर करके हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में कर रखा है। अब तो इतना ही नहीं, एक और बात लिखी कि राम दुआरे तुम रखवारे उतना जाने पैसा, उतना जाने पैसा। राम जी से अगर मिलना है तो हनुमान जी की अनुमति चाहिए। इतनी कृपा कीर्तन करने से हो जाती है। हाँ, इसीलिए कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हमें हरि कीर्तन करना ही चाहिए। जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो मन हमारा निर्मल होने लगता है, पवित्र होने लगता है। इसलिए हमें कीर्तन करना चाहिए। और कल की कथा में आपने जाना किस प्रकार राजा परीक्षित का जन्म हुआ, किस प्रकार राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लग गया और राजा परीक्षित ने अपना सर्वस्व छोड़ करके और वन की ओर चल दिए। देखो, अगर हमें वृंदावन जाना हो ना 2 दिन के लिए तो 2 ही बैग हो जाते हैं पैकिंग के। एक बैग में खाने पीने की वस्तु, एक बैग में पहनने ओढ़ने वाले वस्त्र, और तो और दिन में पहनने के लिए अलग से, रात्रि में सोने के लिए पहने जाते हैं वस्त्र वो अलग से, वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने जाएंगे तो वो वस्त्र अलग से, ना जाने क्या क्या पैकिंग करके ले जाते हैं। लेकिन राजा परीक्षित ने अपना सर्वस्व छोड़ दिया, एक जोड़ी वस्त्र भी अपने साथ नहीं लिए और वन की ओर चल दिए। शुक्रताल में पहुंचे और वहां वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। और जब ऋषियों को पता चला कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लग गया है तो भृगु वशिष्ठ क्रतु अंगिराश्य पुलह पुलस्त गौतम भरद्वाज मुनि वशिष्ठ पाराशर ऋषि सब वहां पहुंचे राजा परीक्षित से मिलने के लिए। देखो, एक संत कहते हैं कि किसी के एक आंसू पर हजारों लोग रोते हैं, कोई रोता है जीवन भर, प्रेम से लोग सोते हैं। कर्म ऐसा करो जग में दिलों की दूरियां कम हों, कि कर्म ऐसा करो जग में दिलों की दूरियां कम हों, जो रोते को हंसा जाए उसे इंसान कहते हैं, जो हंसते को रुला जाए उसे शैतान कहते हैं। ऐसे धर्मात्मा राजा परीक्षित, और जब 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा तो बड़े बड़े मुनि ऋषि संत सब आए मिलने के लिए और सबने बस एक ही वेदना दिखाई, राजन हमें बड़ा दुख हुआ, आपको 7 दिन में मृत्यु का श्राप लग गया। राजा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, अरे अरे ऋषियों, आप इसे श्राप कैसे कह सकते हैं? अरे अगर मुझे श्राप नहीं मिलता तो आप जैसे संतों के मुझे दर्शन कैसे होते? और मैं इसको श्राप नहीं कहता, मुझे तो वरदान मिला है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की,
जो आप जैसे संतों के दर्शन मुझे हुए। लेकिन आप सबसे मेरा एक ही प्रश्न है, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब सभी ऋषि बैठे हैं, यहां तक कि मार्तंडेय ऋषि भी बैठे हैं। मार्तंडेय ऋषि तो ऐसे अद्भुत संत हैं, न जाने उनके जीवन में कितने युग बीत गए, न जाने कितने इंद्र बदल गए, लेकिन कोई ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय होना चाहिए। अब सुखदेव महाराज ध्यान में बैठे थे और उनके मन में एक ही विचार आया कि चलो परीक्षित के पास। और देखो कितनी अद्भुत बात, आज स्वयं कुआं प्यासे के पास चलकर गया। आवश्यकता है राजा परीक्षित को, लेकिन सुखदेव स्वामी के मन में बार बार विचार आ रहा है कि चलो परीक्षित के पास। और सुखदेव स्वामी वहां से उठ करके और राजा परीक्षित के पास में आए। बड़े अद्भुत संत हैं। अब आप विचार कर रहे होंगे कि जब इतने बड़े संत हैं तो 10-5 गाड़ियां चल रही होंगी आगे पीछे, 2-4 हजार शिष्य होंगे। ऐसे संत नहीं है वो, बड़े बैरागी संत हैं, वीतरागी संत हैं। ना कोई शिष्य है, ना कोई वैभव है। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करते हैं और केवल 4 अंगुल की कोपीन धारण करते हैं। और एक दरवाजे पर जाते हैं, केवल एक कमंडल है उनके हाथ में। भिक्षा करने के लिए 5 दरवाजों पर जाते हैं और आवाज भी नहीं लगाते किसी को। जितना समय एक गौ दोहन में लगता है, उतने ही देर दरवाजे पर खड़े होते हैं जाकर। अगर किसी को मालूम हो जाए कि भाई संत खड़े हैं तो कोई कुछ दे देता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 5 दरवाजे पे जाएं और कहीं से कुछ नहीं मिलता, तो फिर वन को आ जाते हैं और जल पी करके अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। ऐसे अद्भुत संत आज वो राजा परीक्षित के पास पहुंचे। राजा परीक्षित बड़ा प्रसन्न हुआ और उनकी स्तुति गाई कि ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धयन्ती वै ग्राहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशोचानाद्वेः आसनाद्वेः। अरे आप जैसे संत के दर्शन हो जाने से ही अमंगल दूर हो जाते हैं। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं जो आप जैसे संत के दर्शन हुए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का खूब आदर किया और उन्हें आसन पर बिठाया और उनका पूजन किया। ऋषियों ने इशारे से कह दिया, अरे राजा परीक्षित सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आ जाओ। ये बड़े अद्भुत संत हैं, इन्हें अपनी बड़ाई ज्यादा अच्छी नहीं लगती। अगर तुम ज्यादा बड़ाई करोगे तो ये यहां से उठकर चले जाएंगे। अब तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके वही प्रश्न पूछ लिया कि अतः प्रवक्ष्यामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुवर एक ही प्रश्न है, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है? जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को सुना तो सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। अगर राजा परीक्षित चाहते तो ये भी पूछ सकते थे कि मेरी मृत्यु को टालने का क्या उपाय है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं पूछा। केवल एक ही प्रश्न, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय होना चाहिए? सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजा परीक्षित
तुमने यह प्रश्न पूरे समाज के कल्याण के लिए किया है और इसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। और देखो राजा परीक्षित, जब सतयुग था तो व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष थी। कितनी? 1,00,000 वर्ष। और सतयुग गया और त्रेता युग आया तो 1 शून्य हट गई। तो त्रेता में व्यक्ति की उम्र रह गई 10,000 वर्ष की। और जब त्रेता युग गया और द्वापर आया तो 1 शून्य और हट गई। व्यक्ति की उम्र रह गई 1,000 वर्ष की। और जैसे जैसे कलयुग आया व्यक्ति की उम्र और घटी और 1 शून्य फिर हट गई। तो कलयुग में व्यक्ति की आयु निर्धारित हुई 100 वर्ष की। और 100 वर्ष की आयु में सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि व्यक्ति के 50 वर्ष तो सोते सोते ही गुजर जाते हैं और किसी किसी के तो और ज्यादा भी गुजर जाएं, क्योंकि दिन में भी सो जाते हैं। अब इनमें भी दस वर्ष गुजर जाते हैं खेलने कूदने में और 25 वर्ष गुजर जाते हैं स्त्री संग में। अब बचा क्या? और रही बात जल्दी मरने वाले की 7 दिन में मृत्यु की, तो राजन सबकी मृत्यु 7 ही दिन में होती है, क्योंकि 8वां तो कोई दिन ही नहीं। लेकिन जल्दी मरने वाले को एक ही उपाय करना चाहिए कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने इस श्वास की आवन हो या न हो। प्रत्येक क्षण भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। अगर कुछ समय हमारा भगवान के नाम के बिना बीत जाए तो उसका हमें पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। काल रूपी अजगर के मुख में बैठे हैं हम, और ना जाने वो अजगर कब अपने मुख को बंद कर ले। और काल बड़ो धर्मात्मा है कि काल बड़ो धर्मात्मा, बिना समय न ले। और अगर समय पे आ गयो तो तनक समय न देया। और समय का कोई भरोसा ही नहीं है, न जाने कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। और एक क्षण का भरोसा नहीं है, लेकिन प्लानिंग 100 वर्ष की, प्लानिंग 100 वर्ष की करते हैं। अब मैं आपको कथा सुना रहा हूं, अगले क्षण का नहीं पता है, सुना पाऊं या ना सुना पाऊं, कुछ नहीं पता। तो राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को तो केवल भगवान के नाम का ही गुणगान करते रहना चाहिए, ताकि अंत समय में भगवान की याद बनी रहे। और कहते हैं अंत मति सो गति। अंत समय पे जैसी हमारी मति होगी उसी योनि में हमें आना पड़ता है। आगे कथा आएगी जड़ भरत जी की, उसमें हम आपको बताएंगे
कि अंत में जैसी मति होती है ऐसी गति हो जाती है। आगे कथा आएगी फिर सुनाएंगे। और राजन, भगवान का हमें ध्यान करना चाहिए प्रत्येक क्षण, और मन को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। बोले गुरुवर ये तो बड़ी कैडी बात है। अब हम मंदिर गए, भगवान के दर्शन हुए, भगवान को जल चढ़ाया, चंदन लगाया, अक्षत चढ़ाए, फूल माला पहनाई, भोग लगा दिया, दक्षिणा चढ़ा दी, धूप दीप दिखा दिए, लेकिन जब आप कहें कि मन को समर्पण कर दो तो मन को समर्पण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जो मन है ना, ये बड़ा चंचल है। अब हम कथा में बैठे हैं, कथा श्रवण करने हैं, और मन पता ना कहां पहुंच जाए कि तो घर की याद आ जाए, अरे आज तो भैंस धूप में बंध रही होंगी, आज तो पानी भी ना पिवायो कहीं नहीं, और तो और किसी रिश्तेदारी में किसी परिचित के यहां पहुंच जाए मन। एक कवि कहते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है। सुखदेव स्वामी बोले राजन, मन को वश में करना ही चाहिए, और मन को वश में करने के कुछ नियम होते हैं कि जित श्वासो, कि जितासनो जित श्वासो, जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये धिया। अगर मन को बस में करना है तो जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतो। आसन को जीतना कहते हैं एक ही आसन से बहुत देर तक बैठना, न पैर हिलाने न शरीर को हिलाना। और जब एक आसन पर बैठ जाएं तो श्वास को जीतो प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम हमें करना चाहिए। प्राणायाम समझते हैं? 3 प्रकार के होते हैं प्राणायाम, मंदक, लोचन और पूरक। एक नासिका के छिद्र को बंद करो और दूसरी से श्वास को खींचो खूब पेट भर के, और फिर दोनों छिद्रों को बंद कर लो जब तक आप रोक सकते हो तब तक, और फिर दूसरी नासिका को छोड़ो और धीरे 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 श्वास को हमें बाहर निकालना चाहिए। ये प्राणायाम की विधि होती है। और राजन, जित संगो जितेंद्रिया, संग को जीतो। जैसी संगत में हम रहते हैं ऐसा ही असर हमारे ऊपर हो जाता है। संतों का संग करो, अच्छी अच्छी कथा सुनो भगवान की। और संतों का संग हम जब करते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे वश में होने लगती हैं। और जब इंद्रियों को अपने वश में करने लगो
तो भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करो। कैसे स्वरूप का? विराट स्वरूप का। ये जहां तक भी हम देख रहे हैं, जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, प्रत्येक में भगवान का ही अंश है। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मन सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मन सहज सुख राशि। ईश्वर अंश प्रत्येक सब में जो अंश मनुष्य के अंदर है वही एक चींटी के अंदर भी है। जो अंश चींटी के अंदर है वही एक हाथी के अंदर भी है। प्रत्येक में ईश्वर का अंश। और भगवान के विराट स्वरूप का हमें चिंतन करना चाहिए कि पाताल में तस्य ही पादमूलम पठंती प्रश्न प्रपदे रसातला। पूरे ब्रह्मांड में 14 भुवन है और 14 भुवन भगवान का विराट स्वरूप है। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहीं तक भगवान का ही स्वरूप है। 14 भुवनों में 7 भुवन पृथ्वी से नीचे और 7 ही ऊपर। बोले नीचे के जो लोक हैं वो कौन कौन से हैं? तो नीचे के लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। और जो पाताल है ना वो भगवान के पैर का मूल भाग है। और भूर भुव स्वः मह जनः तपः और सत्यम, ये पृथ्वी से ऊपर के लोक हैं। और जो सत्य लोक है ना वो भगवान का शीर्ष है। और जो ये भूर लोक है ये भगवान की कमर है। ऐसे स्वरूप का हमें चिंतन करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि हमें करने चाहिए और भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे का हमें चिंतन करना चाहिए। पहले कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म था। और परब्रह्म के मन में विचार आया कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं और एक से बहुत हो जाऊं। न पृथ्वी थी, न अंडज, न जरायुज, न स्वेदज, न उद्भिज, कुछ नहीं। तो भगवान ने जल में एक शेष की सैया बनाई और उस शेष की सैया पर भगवान लेटे और उनकी नाभि से एक कमल निकला और कमल के फूल पे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। चारों तरफ 10 दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाए कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। अब ब्रह्मा जी ये जानने के लिए उस कमल के तंतुल में घुस गए और कई दिन तक उसमें चलते रहे, लेकिन अंत नहीं हुआ। थक गए, थक करके फिर ऊपर आए, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं हुई, फिर नीचे गए। और जब नीचे ऊपर कई चक्कर लग गए तो जब ऊपर को आ रहे थे तो एक आकाशवाणी हुई, किस पर से सूयत षोडशमेक विषम निष्किंचनानां नृपयद धनम विदुः। आकाशवाणी हो रही थी तो ब्रह्मा जी को 2 ही शब्द सुनाई पड़े। वर्णमाला का 16वां अक्षर और एको विषम यानी 21वां अक्षर। तो वर्णमाला का 16वां अक्षर होता है तय
और 21वां अक्षर होता है पै। ब्रह्मा जी ने दोनों को जोड़ा तो तप बन गया। अब ब्रह्मा जी ने कमल के फूल पर बैठ करके तप किया, और जब कई हजार वर्ष तक तप किया तो भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़कर बोले, ब्रह्मा, मैंने तुम्हें इस सृष्टि का विधाता बना दिया और तुम जाओ और सृष्टि की संरचना करो। अब ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, मनुष्य के पास में थोड़ी धन दौलत हो जाती है तो अभिमान आ जाता है, और आप मुझे पूरी सृष्टि का मालिक बना रहे हैं। अगर मेरे मन में अभिमान हो गया तो, क्योंकि देखो, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता तो उसे लगता है कि मेरे सिवा मुझसे कोई दूसरा बड़ा है ही नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। लेकिन जब वो पहाड़ के नीचे आता है तब उसे पता चलता है कि मुझसे बड़े बड़े तो बहुत हैं। तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा, उस ज्ञान को समझने के बाद तुम्हें कभी अभिमान नहीं होगा। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। बोले, चतुर्श्लोकी भागवत कौन सी है, सुनोगे? तो चतुर्श्लोकी भागवत है कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद यत्सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेरथं यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यां दात्मनो माया यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चास्वसेस्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनव्यव्यतिरेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुर्श्लोकी भागवत जी का ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने दिया। बोले, परमात्मा श्री नारायण कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि सारी सृष्टि में केवल मैं था, पूरी सृष्टि में केवल मैं, और सृष्टि बनने के बाद भी मैं ही हूं, और जब पूरी सृष्टि विलय हो जाती है और जब जो बचता है वो मैं हूं। और संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई दे, और जो होने पर भी दिखाई ना दे उसे मेरी माया समझो। कि यथा महंत भूतानि भूतेषु चावशिष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से ये दुनिया बनती है। और जो तत्व प्राणी के अंदर हैं वही तत्व बाहर भी है। और जब व्यक्ति का शरीर पूरा हो जाता है तो 5 तत्व उन 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। और जिस प्रकार से 5 तत्व बाहर हैं और अंदर भी, ऐसे ही मैं दुनिया में रह करके पूरी दुनिया से अलग हूं, और अलग रहकर भी पूरी दुनिया में व्याप्त हूं। और जो आत्मा के तत्व हैं ना, उनको समझने वाले जिज्ञासुओं को यही समझ लेना पर्याप्त है कि अनु
अनेक रूप से जो सर्वत्र विद्यमान रहे वो ही दिव्य आत्मा है। भगवान ने कहा विधाता ये जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया है ना इसका नाम है भागवत। और देखो मैं आपको बताऊं भागवत के 4 अर्थ होते हैं। जो भगवान का हो जाए वो भागवत है और भगवान के भक्त का नाम भी भागवत है और भगवान जिसमें निवास करते हैं वो भी भागवत है और भगवान जिसका उपदेश देते हैं वो भी भागवत है और भगवान के प्रियजनों का नाम भी भागवत ही है। इसलिए भगवान से जो संबंध जोड़ ले उसे भागवत कहते हैं, वो भागवत हो जाता है। और राजा परीक्षित एक बात बताओ कौन सी कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? तो राजा परीक्षित ने कहा भगवान उसी को मिलते होंगे जो दिन में 4-5 बार स्नान करता है। बोले तो व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य, जो व्याध थे कौल भील थे जिनको भगवान राम ने अपने गले से लगाया वो तो 4-4 5-5 महीने नहाते ही नहीं थे। अगर भगवान 4-5 बार स्नान करने वाले को मिलते तो कौल भीलों को कैसे प्राप्त हो? बोले तो जिसकी उम्र ज्यादा हो जाती है उसे मिल जाते होंगे। तो बोले ध्रुव की कितनी आयु थी? 5 वर्ष के बच्चे ने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले तो जो ज्यादा विद्वान होगा उसे मिल जाते होंगे। तो बोले विद्या का गजेंद्रस्य, जो गजराज था जो त्रिकूट पर्वत पर रहता था वो कितना विद्वान था? बोले तो जो ऊंची जाति वाले हैं उनको मिलते होंगे। बोले तो का जाति विदुरस्य, जो विदुर थे उनकी क्या जाति थी? अरे वो तो दासी पुत्र थे और उनके घर जाकर के भगवान ने केले के छिलके खाए। बोले तो जो ज्यादा सुंदर होता है उसे मिल जाते होंगे। तो बोले जो कुब्जा थी वो कितनी सुंदर थी, उसे भी भगवान प्राप्त हुए। बोले तो जो धनवान होता उसे मिलते होंगे। बोले तो सुदामा जी थे तो वो कितने धनवान थे? जिस सुदामा को भगवान ने 2 लोक दे दिए, जिसके चरण धो करके चरणोदक पान किया भगवान ने। बोले भगवान तो उसे मिलते हैं जिसका मन निर्मल होता है, मन पवित्र होता है। अब बाबा तुलसीदास कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो, जिसके मन में भाव हो वो मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और जो दिखावटी भक्ति करते हैं ना, जो समझते हैं कि हम भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं, भगवान को नहीं बना रहे, वो स्वयं को बना रहे। अब मन में भाव है नहीं और पूजा पाठ करने बैठ जाएं, मंदिर गए बाहर जूती चप्पल उतार दें, भगवान के दर्शन कर रहे हैं,
कि तुमेव माता च पिता त्वमेव, और फिर पीछे नजर घुमा कर देखा चप्पलों की तरफ और बोल रहे हैं त्वमेव विद्या च द्रविड़म त्वमेव। अब पता नहीं भगवान से कह रहे हैं या चप्पलों से कह रहे हैं। भगवान की कथा में आए तो नाना प्रकार की बातें बनाने लगते हैं। बार बार पीछे मुड़कर देखेंगे चप्पल धरी है कि ना धरी, कोई ले तो ना गया। कि राम नाम में ध्यान नहीं और जीव बनी है दूती, और ना राम नाम को भूल गए और याद रह गई जूती। तो ऐसे दिखावे का क्या फायदा है? तू मन अपना हरदम हरि से लगाना, गलत राह पे तू कदम ना बढ़ाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना। ये ऊंचे महल और ऊंचे शिवाले, ये ऊंचे महल और ऊंचे शिवाले, तू चाहे तो लाखों की दौलत कमा ले, तू चाहे तो लाखों की दौलत कमा ले, नहीं काम देंगे तुझे दुनिया वाले, नहीं काम देंगे तुझे दुनिया वाले, नहीं काम देंगे तुझे दुनिया वाले, रह जाएगा सब रह जाएगा सब यहीं पे खजाना, रह जाएगा सब यहीं पे खजाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना। इस मिट्टी के तन पे ना अभिमान करना, इस मिट्टी के तन पे ना अपमान करना, किया जिसने पैदा सदा उससे डरना, हो किया जिसने पैदा सदा उससे डरना, बुराई के बदले भलाई तू करना, बुराई के बदले भलाई तू करना, बुराई के बदले भलाई तू करना है। दो चार दिन का है दो चार दिन का यहाँ आना जाना, है दो चार दिन का यहाँ आना जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना।
अनमोल बोली में जीवन की धारा, इस अनमोल बोली में जीवन की धारा। अगर बोली अच्छी तो जग है तुम्हारा, अगर बोली अच्छी तो जग है तुम्हारा। हरि नाम के बिन न होगा गुजारा, हरि नाम के बिन न होगा गुजारा। हरि नाम के बिन न होगा गुजारा। तुझे यहाँ से एक दिन, तुझे यहाँ से एक दिन पड़ेगा बंदे जाना, तुझे यहाँ से एक दिन पड़ेगा बंदे जाना। होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना। तू मन अपना हरदम हरि से लगाना, गलत राह पर ना कदम तू बढ़ाना। होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना। आप बता रहे थे कि विदुर जी के यहाँ जाकर के भगवान ने केले के छिलके खाए, कैसे? वो प्रसंग आप मुझे विस्तार से बताओ। तो सुखदेव स्वामी ने बताया कि जब कौरव पांडवों को लाक्षागृह में, महामंत्री के पद पर हैं विदुर जी, और धृतराष्ट्र के पास में जाकर के कहा, राजन आज मैं आपके पास मंत्री बनकर नहीं आया हूं और ना ही आपके भाई की हैसियत से आया हूं। आज मैं आपके पास एक नागरिक बनकर के आया हूं। और देखो, तुम्हारा जो पुत्र दुर्योधन है वो पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र कर रहा है, और तुम्हारे जो भतीजे हैं ना पांडव, वो तुमसे डरते नहीं हैं, वो तुम्हारा सम्मान करते हैं, इसलिए वो चुप हैं। और देखो, शास्त्र कहता है कि अगर एक नगर को त्यागने से और पूरा देश सुरक्षित हो जाता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। और एक गांव को नष्ट करने से एक प्रांत सुरक्षित हो जाता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। और एक परिवार को नष्ट करने से पूरा गांव अगर सुरक्षित रहता है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। और यदि एक व्यक्ति के नष्ट करने से पूरा परिवार सुरक्षित हो जाता है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। तुम्हारा जो पुत्र दुर्योधन है ना, वो यही काम कर रहा है और तुम्हारे परिवार को नष्ट करवा देगा। और देखो, तुम्हारी आंख तो पहले से ही नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो अंदर की दृष्टि है उसको बिगाड़ दिया है शकुनी ने। और दुर्योधन को तुम में त्याग देना चाहिए। अब ये बात चली ही रही थी कि दुर्योधन वहां आ पहुंचा और उसने विदुर की ये बातें सुनी। तो विदुर जी को बड़े कटु वचनों में धमकाया। अरे विदुर, मेरी ही कृपा से तुझे अन्न मिलता है, भोजन मिलता है, और मैंने ही तुझे महामंत्री बना रखा है, और तू मेरे पिता को मेरे ही विरुद्ध कर रहा है। निकल जा यहां से, आज के बाद मुझे इस नगर में दिखाई मत देना। विदुर जी ने कहा, पुत्र, मैं तो तुम्हारे पिता को समझाने के लिए आया था और तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। अरे जो है ठीक है, बस तू निकल जा यहां से और दोबारा मुझे नगर में दिखाई मत देना। अब तो विदुर जी ने उस गांव को त्याग दिया और अपनी पत्नी को लेकर के वन में गए और कदली के वन में पहुंचकर वहीं एक सुंदर पर्णकुटी बनाई और उसी कुटी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। अब एक दिन हस्तिनापुर को सजाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आ रहे हैं दुर्योधन को समझाने के लिए। अब दुर्योधन के मन में भाव तो है नहीं, लेकिन कपटपूर्ण तैयारियां पूरी करवाई।
महलों की अटारियों पर स्त्रियों को बिठा दिया पुष्प लेकर के। भगवान कृष्ण अपने दिव्य रथ में बैठकर आए, सभी नारियों ने खूब स्वागत किया। दुर्योधन ने अपने महल में तोरण द्वार लगवाए, खूब सजावट करवाई, और दुर्योधन ने कपट पूर्ण खूब स्वागत किया भगवान कृष्ण का। विदुर और विदुरानी अब महल में जा नहीं सकते, प्रवेश नहीं कर सकते, तो सब आम जनता भगवान के दर्शन कर रही थी, तो विदुर जी भी वहीं खड़े हैं। विदुरानी ने कहा, आप कैसे देखेंगे प्रभु को, इतनी जनता में तो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। बोले कोई बात नहीं, अगर मैं भगवान को ना देख पाऊं तो क्या हो गया, अरे वो तो मुझे देख ही लेंगे। विदुर और विदुरानी दोनों खड़े हैं। भगवान गए, दुर्योधन ने खूब स्वागत किया, आओ केशव, बड़ा आनंद मिला आपको देख करके, और महल में ले गया और स्वर्ण जड़ित सिंहासन सबसे ऊंचा, और उस सिंहासन पर भगवान को बिठा दिया, और सभी राजा वहां बैठे। और जब सभी वहां बैठे थे तो भगवान से पूछ रहे, दुर्योधन कहो केशव कैसे आना हुआ। बोले देखो दुर्योधन, तुम दुर्योधन नहीं सुयोधन हो, और तुम मुझे एक बात बताओ कि जो पांडव हैं वो तुम्हारे सगे काका के पुत्र हैं ना। बोले हाँ जी बिल्कुल है। बोले तुम्हारे भाई हुए। बोली हाँ जी बिल्कुल हुए। तुम उन्हें भाई मानते हो? कि हाँ बिल्कुल मानता हूं। बोले तो अगर तुम उन्हें भाई मानते हो और तुम्हारे सगे भाई हैं तो इस राजपाट पर आधा अधिकार तो उनका है। बोले बिल्कुल नहीं। बोले देखो दुर्योधन, जब वो तुम्हारे काका के बेटे हैं और तुम्हारे भाई हैं तो आधा राजपाट तुम्हारा होना चाहिए और आधा उनका होना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम आधा राजपाट उनको दो, केवल 5 गांव तुम उन्हें दे दो, मैं उसी में उन्हें संतुष्ट कर लूंगा। दुर्योधन एकदम तड़क उठा और बड़े क्रोध में भर करके कहा कि सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं उन पांडवों को बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम जानते हो युद्ध किसे कहते हैं? युद्ध की क्या भूमिका होती है तुम्हें पता है? अरे कभी नानी से दादी से कहानियों में ही पढ़ा होगा, कभी बचपन में किताबों में ही पढ़ा होगा, सुना होगा। तुम जानते हो युद्ध की क्या भूमिका होती है, क्या परिणाम आता है? अरे हजारों नारियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और एक शांति दूत से कैसा व्यवहार करना चाहिए तुम्हें इतना भी सहूर नहीं है? जब भगवान क्रोध में आए तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ भींच दिया और कहने लगे, अरे पागल, तुझे बोलना भी नहीं आता, कैसे बात की जाती है? अब तो दुर्योधन हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु प्रभु क्षमा करें, आपको तो पता ही है मैं बचपन से उदंड हूं, लेकिन मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है आपके प्रति। और तुम छोड़ो ये राजपाट की बातें, ये तो बाद में होती रहेंगी। और मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए अपने हाथ से, चलो पहले भोजन करते हैं। भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन 2 ही शर्तों पर किया जाता है, या तो भोजन करवाने वाले के मन में इतना भाव हो कि भोजन करने वाला भूख ना होने पर भी मना ना कर सके, और या फिर भोजन करने वाले को इतनी भूख हो कि भोजन सामने देख करके वो रह ही ना सके। अब ना तो मुझे इतनी भूख है और ना तुम्हारे मन में मुझे भाव दिखाई दे रहा है, तो भोजन की तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और वैसे भी आज तो मैं तुम्हारे यहां भोजन कर ही नहीं सकता। बोले क्यों? क्योंकि आज तो मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। अब विदुर जी नीचे ही खड़े थे सभा में, इशारे से पूछा, अरे अरे कन्हैया, मैंने कब निमंत्रण दिया? बोले आप चुप रहिए, हम जो कहते हैं ठीक कहते हैं। अब विदुर जी बोले कि प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो आएंगे जरूर। दुर्योधन ने कहा, अरे विदुर जी अब महामंत्री नहीं है, उनके तो खुद के लाले पड़े हैं, वो तुम्हें क्या खिलाएंगे?
बोले इसकी हमें कोई चिंता नहीं, जिसने निमंत्रण दिया है वह स्वयं व्यवस्था करता है। और आज हम विदुर काका के घर जाएंगे। अब तो विदुर जी वहां से चल दिए। बोले कुछ व्यवस्था तो करूं, भगवान कह रहे हैं तो आएंगे जरूर। अब तो गोप बजरिया में गए, कहीं से माखन लिया, कहीं से मिश्री खरीदी, कहीं से खोआ खरीदा, कहीं से दूध लिया, कहीं से मिठाई ली, और भगवान कृष्ण चल दिए विदुर जी के घर। और देखो जिस प्रकार से भक्त भगवान के मंदिर में अपनी चप्पल चरण पादुका को उतार कर जाता है, ऐसे ही आज भगवान कृष्ण विदुर की झोपड़ी में अपनी चरण पादुकाओं को उतार दिया और विदुर की झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। दरवाजे पर पहुंचे तो किवाड़ लगी थी, विदुरानी स्नान कर रही थी, और जैसे ही कन्हैया ने दरवाजा खटखटाया, अरे काकी, और जैसे ही आवाज लगाई तो कान्हा की आवाज को पहचान लिया विदुरानी ने, और सुध बुध भूल गई। स्नान कर रही थी, स्नान करती करती पहुंच गई, दरवाजा खोल दिया। भगवान ने देखा तो सोचने लगे, विदुरानी तो तन में हो गई, भाव में विभोर हो गई। कन्हैया ने अपना दुपट्टा विदुरानी को ओढ़ा दिया। अब तो विदुरानी बड़ी मगन और मस्ती में झूम रही हैं कि विदुर घर आए बांके बिहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी, घर आए बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी। देख करके विदुरानी बड़ी मगन हो रही हैं, बड़ी प्रसन्न है। मोहन को देख मगन विदुरानी, मोहन को देख विदुर रानी, मन में फूली नाय समानी, मन में फूली नाय समाई, गगन लिपवाए दल बुहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी। इतनी मगन हो गई कि एक लकड़ी की चौकी ले ली और खुशी खुशी में चौकी को उल्टा बिछा दिया। उल्टी चौकी पे बैठाए, उल्टी चौकी पे बैठाए, प्रेम सहित भोजन करवाए, प्रेम सहित भोजन करवाए, कन्हैया ने खाए है खुश भारी, घर आए बांके बिहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी।
धारा बह रही है, डबल प्रेम की धारा बहा रही, डबल प्रेम की धारा बहा रही, फल फेंके और छिलका खवा रही, फल फेंके और छिलका खवा रही, डबल प्रेम की धारा बहा रही, प्रबल प्रेम की धारा बहा रही, फल फेंके और छिलका खवा रही। फल फेंके और छिलका खवा रही। अच्छा, विदुरानी ने पूछा कन्हैया तो कैसे लग रहे हैं? तो पता कन्हैया क्या कह रहे हैं? स्वाद बड़े आए यो कह रहे बिहारी, स्वाद बड़े आए कह रहे बिहारी, विदुर घर आए बाकी बिहारी, विदुर घर आए बाके बिहारी, विदुर घर आए बाके बिहारी, विदुर घर आए बाके बिहारी। रानी बड़ी प्रसन्न और कन्हैया को हाथ पकड़कर अंदर ले गई अपनी कुटिया में और चौकी ले ली और बोली कान्हा अब मैं तुम्हें कहाँ बिठाऊं? मन में विचार कर रही हैं, मैं अपने कन्हैया को कहाँ बिठाऊं? चौकी को बीच आंगन में डाल दिया। बोले नहीं 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 कन्हैया, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम इधर इधर आओ, तुम यहाँ बैठो। पूरे घर में घुमा रही हैं चौकी को लेकर और महाराज एक कोने में ले जाकर के चौकी को उल्टा बिछा दिया और कन्हैया भी ने नहीं देखा कि चौकी उल्टी है कि सीधी, बस बैठ गए। अब पेट पे हाथ घुमा रहे हैं, काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु खावे को हो तो दे दो। हाँ हाँ कन्हैया तुम्हारे काका आ रहे होंगे और तुम्हारे लिए मैं माखन मिश्री मंगवाऊंगी बाजार से। अरे काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, जब तक काका आएंगे जब तक तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। बोली अच्छा मैं अभी अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए ताजी ताजी फल लेकर आती हूँ। एक डलिया को लेकर गई और कदली वन में रहती हैं और वहां से केले तोड़ करके लाई और बड़ी तन में होकर कन्हैया के पास बैठ गई, पत्तल बिछाई और कह रही है लाला आज मैं तो अपने हाथ से खवाऊंगी। और महाराज इतनी आतुर हो गई भगवान को देख करके कि गिरी को अलग फेंक दिया और केले के छिलके को कन्हैया की पत्तल पे रख दिया और भगवान भी बड़े प्रेम से केले के छिलकों को पा रहे हैं, बड़े प्रसन्न होकर। विदुरानी पूछ रही है लाला कैसो लग रहा है? फल अच्छे लग रहे हैं ना? तो बिहारी जी कह रहे हैं काकी इतने अच्छे फल हैं, इतने स्वादिष्ट हैं, मैंने आज तक ऐसे फल कभी ना खाए। अब इतने में ही विदुर जी आ गए, दरवाजे से आवाज लगाई, अरे सुनती हो? अरे विदुरानी कहाँ गई? विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई, बोली हाँ क्या बात है, काय को हल्ला मचा रहे हो? अरे तुम्हें पता है देवी आज कन्हैया ने मेरा कितना मान किया सभा में और उन्होंने कहा कि विदुर काका के घर निमंत्रण है और देखो कन्हैया ने कहा है तो वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो आते ही होंगे। तुम एक काम करो, आंगन में गाय के गोबर का चौका लगाओ, सुंदर घर को सजाओ, कन्हैया ना जाने कब आ जाए। अब विदुरानी बोली आ जाए ना, आए गए। अच्छा कहाँ है? अरे वहीं बैठे हैं भीतर, चलो तो सही। अब विदुर जी आए तो देखा कि उल्टी चौकी बिछी हुई है और कन्हैया उस पर बैठे हैं। बोले विदुरानी तुम मेरे गोविंद पहली बार आए और तुमने उनको उल्टी चौकी पे बैठा दिया। विदुरानी ने देखा हो मोय तो ध्यान ही नहीं। अब और नजर घूमी विदुर जी की तो देखा कि पत्तल पे छिलके पड़े हैं और गिरी अलग पड़ी हैं। बोली विदुरानी तुमने भगवान को प्रसाद में केले के छिलके खवा दिए। बोली मैं तो इतनी प्रेम में आतुर हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं केले के छिलके खवा रही हूं कि गिरी खवा रही हूं। और कन्हैया तुमने भी हमें ना बताई कि मैं तुम्हें केले के छिलके खवा रही हूं। कन्हैया बोले काकी तुम्हारे भाव को देख करके मुझे पता ही नहीं चला कि मैं केले के छिलके खा रहा हूं कि गिरी खा रहा हूं। विदुर जी ने कहा प्रभु मैं आपके लिए माखन मिश्री लाया हूं, देखो खोवा के मलाई के लड्डू लाया हूं, आप भोग लगाओ ना। कन्हैया ने उनका भी भोग लगाया, लेकिन बोले काका आपसे एक बात कहूं? हाँ कन्हैया कहो ना। जो आनंद मुझे काकी के छिलकों में आया ना, वो आनंद इस माखन मिश्री में लड्डुओं में नहीं आ रहा।
भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, बस भाव के भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से भजले तू प्यारे तेरा भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। केवल भाव, मुझे तो बस भाव चाहिए। भगवान स्वयं घोषणा कर रहे हैं, मैं प्राणी की वस्तु सामग्री को नहीं देखता कि वो मुझ पे क्या चढ़ा रहे हैं। अगर मैं कुछ देखता हूं तो भक्त का भाव देखता हूं कि सामग्री को चढ़ाते समय उसके मन में भाव कैसा है। न जाने कौन गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब लोग गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का। विदुर के घर, विदुर के घर, विदुर के घर पहुँच कर भोज छिलका लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। मधुपुरी से श्याम गोपियों की व्यथा सुनकर, आए मधुपुरी से श्याम गोपियों की व्यथा सुनकर। द्रौपदी के, द्रौपदी के, द्रौपदी के बुलाने पर कन्हैया दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। प्रत्येक क्षण भगवान का कीर्तन हमें करते रहना चाहिए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने भगवान को कौन सा गुण हमारा पसंद आ जाए, इसलिए हमें सत्कर्म करते रहना चाहिए। प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण भगवान के नाम का स्मरण हमें करते ही रहना चाहिए। और राजा परीक्षित, एक और बात बताऊं, जब भगवान कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके स्वधाम जा रहे थे तो उद्धव जी ने पूछा था, प्रभु आपसे एक अंदर की बात पूछूं? तो कन्हैया ने कहा, हाँ पूछो ना। कि आपके 24 अवतार होते हैं और भक्त आपको नाना प्रकार से रिझाते हैं, भोग लगाते हैं, आपकी सेवा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद आपको कहां आया? और जब इतनी बात सुनी तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। बोले, उद्धव, प्रत्येक प्राणी मुझे भोग लगाता है, लेकिन जो आनंद मुझे सबरी के बेरों में आया, जो आनंद मुझे विदुरानी के छिलकों में आया, उतना आनंद मुझे और कहीं नहीं आया। और आज मुझे मेरे विदुर की बड़ी याद आ रही है। और तुम जाओ और तुम्हें जहां मेरा विदुर मिले उससे मेरा संदेश कहना, मैं उसे बहुत याद करता हूं। उद्धव जी वहां से आज्ञा लेकर के चले। गंगा जी के किनारे हरिद्वार में भेंट हो गई विदुर जी से उद्धव जी की, और दोनों ने देखा कि एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा नीतिज्ञ भक्त। एक ज्ञानी है और एक नीतिवान है, दोनों का मिलन हुआ। और यहीं से प्रारंभ होता है भागवत जी में उद्धव और विदुर जी का संवाद। दोनों की विपरीत परिस्थिति बनी हुई है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है। विदुर जी कह रहे हैं, उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो, तुमने भगवान की बाल लीलाओं में सम्मिलित होकर के उनका साथ दिया, प्रत्येक लीला में आप उनके साथ हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, विदुर जी आप बड़े भाग्यवान हो। अरे दुनिया भगवान को याद करती है और भगवान स्वयं तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम बड़े भाग्यवान हो। दोनों की विपरीत परिस्थिति बनी हुई है। उद्धव जी ने भगवान की बाल लीलाओं का प्रसंग विदुर जी को सुनाया, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं हुई। बोले, और सुनाओ ना। बोले, अगर तुम्हें भगवान की लीलाएं और जाननी है तो तुम एक काम करो, गंगा जी के तट पर मैत्रेय मुनि का आश्रम है, तुम वहां चले जाओ और उनसे जो प्रश्न तुम करोगे उसी का तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। अब उद्धव जी से मिलकर के विदुर जी मैत्रेय मुनि के आश्रम पर पहुंचे। अब देखो, विदुर जी हैं दासी पुत्र और मैत्रेय मुनि ब्राह्मण। और जैसे ही मैत्रेय मुनि के आश्रम पर पहुंचे तो मैत्रेय मुनि ने बड़ा स्वागत किया, क्योंकि जो भक्त होते हैं ना भगवान के, वो जात पात को नहीं देखते कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को होई। जात पात पूछे नहीं कोई, जो भगवान का है, जो हरि का है, वो है हरिजन।
कोई जात पात नहीं चलती। जो हरि के जन हैं वो हरिजन। मैत्रेय मुनि ने बड़ा स्वागत किया। आज मेरी कुटिया पर कैसे कैसे आना हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। विदुर जी ने कहा, देखो मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता और ना ही मैं शास्त्रों के प्रति कोई कुतर्क करता हूं, लेकिन जानकारी के लिए जिज्ञासा करना कोई अपराध नहीं है। और मैं आपसे कुछ पूछने आया। बोले पूछो ना। बोले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है, और जब सृष्टि बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई? अरे कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई ठिगना है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, क्यों? भगवान ने इस सृष्टि को क्यों बनाया? और मैंने तो सुना है कि भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान बार बार अवतार लेकर आते हैं। क्यों आते हैं? भक्तों की रक्षा करने के लिए, और दुष्टों को मार देते हैं। क्या भक्ति ही उनकी संतान है? राक्षस उनकी संतान नहीं है। भगवान ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? किसी को सुख देते हैं, किसी को दुख दे देते हैं। अरे कोई काला है तो दिन रात साबुन रगड़ रहा है, रगड़ रगड़ कर नहा रहा है। कोई ज्यादा गोरा बना दिया तो उसे धूप में दिखाई नहीं देता। मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर जी आप सब जानते हैं, लेकिन आपने मानव के कल्याण के लिए यह प्रश्न किया है, तो इसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से सुनाया। बोले जब भगवान ने परब्रह्म ने ब्रह्मा जी को विधाता बना दिया और सृष्टि की संरचना का आदेश दे दिया, तो ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को अपने मन से प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और चारों भाइयों से कहा तुम जाओ और पृथ्वी की उसकी सृष्टि की संरचना करो। अब चारों ने हाथ जोड़कर कह दिया, पिताजी हम सृष्टि की संरचना के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। जब इतनी बात ब्रह्मा जी से कही तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और श्राप दे दिया, जाओ तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम 5 वर्ष के बच्चे ही रहोगे, आज भी बच्चे ही हैं। और जब क्रोध आया तो भ्रुकुटी लाल हो गई, और भ्रुकुटी लाल हुई तो आज्ञा चक्र से एक तेज निकला और एक बच्चा हुआ, और होते ही बहुत जोर से रोने लगा। और जब रोने लगा तो उसका नाम पड़ गया रुद्र। अब उससे कहा तुम जाओ और सृष्टि की संरचना करो। बोले ये भी कोई बड़ी बात है, अभी किए देता हूं। अब रुद्र ने भूत प्रेत गंधर्व डाकनी शाकनी जिंद पिशाच बना दिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी सृष्टि इतनी बहुत है, अब तुम यहीं रहने दो और जाओ कैलाश पर्वत पे भजन करो। अब रुद्र चले गए कैलाश पर्वत पे भजन करने के लिए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को जन्म दिया, 10 ऋषियों को बनाया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देव ऋषि नारद। इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। और छाया से ऋषि कर्दम प्रकट हो गए, नाभि से सरस्वती की उत्पत्ति हुई और कमर से काम उत्पन्न हो गया। लेकिन अब सृष्टि आगे कैसे बढ़े? तो अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से एक स्त्री को प्रकट किया और दक्षिणांग से एक पुरुष को, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। कि स्वयंभू मनु और शतरूपा, स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनते भई नर सस्तूपा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो
सम भारी हरहु नाम मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, हम उन्हीं की संतान हैं। मनु की संतान होने के नाते हम मानव कहलाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने उनको विवाह के बंधन में बांध दिया। अब दोनों की उत्पत्ति एक ही शरीर से थी, तो भाई बहन का रिश्ता बना, लेकिन सृष्टि आगे बढ़ानी थी, इसलिए दोनों को एक विवाह के बंधन में बांध दिया। तो ब्रह्मा जी को दोष लग गया। इसी कारण ब्रह्मा जी की अकेले पूजा नहीं होती। आपने सबके मंदिर देखे होंगे, सबके अकेले अकेले मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का अकेले कोई मंदिर नहीं। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें दोष लग गया। केवल एक मंदिर है पुष्कर में, जहां ब्रह्मा जी की पूजा अकेले होती है, अन्यथा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक जगह मिलेंगे। यही कारण था। अब स्वयंभू मनु और शत्रुपा से कह दिया सृष्टि की संरचना करो। बोले सृष्टि की संरचना तो करें, लेकिन हम रहेंगे कहां? रहने के लिए तो स्थान है ही नहीं। पृथ्वी तो जल में विलय हो गई है। और इधर महाराज ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां हैं, और उनमें जो बड़ी पत्नी है, एक का नाम है अदिति और एक का नाम है दिति। अब जो अदिति है और दिति है, तो एक बार दिति ने महाराज मुनि कश्यप से एक याचना की। बोली हमारी जितनी भी बहन है सबको संतान है, लेकिन हमें कोई संतान नहीं है, और हमें भी संतान की कामना है, हमें संतान होनी चाहिए। तो ऋषि कश्यप ने कहा देवी ये संध्या काल का समय है, और ये समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस समय साक्षात भगवान शंकर अपने गणों के साथ में विचरण करते हैं, और यदि इस वक्त तुमने गर्भाधान किया तो उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन दिति की बात समझ में नहीं आई, और दिति के दुराग्रह के सामने ऋषि कश्यप झुक गए और क्रोध में श्राप दे दिया कि तुम्हारे जो संतान होंगी वो राक्षस होंगी। अब दिति इस बात को सुनकर डर गई। बोली मुझे ऐसी संतान नहीं चाहिए, मुझे तो बड़ी सुशील और नीतिवान और धर्मनिष्ठ संतान चाहिए। बोले तो अब तो मैं इस बीज को कहां लेकर जाऊं? लेकिन तुम्हारी जो संतानें होंगी वो राक्षस तो होंगी, लेकिन उसके उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर आएंगे, और तुम्हारा जो पौत्र होगा ना वो बड़ा धर्मात्मा और नीतिज्ञ धर्मनिष्ठ होगा। तो दिति ने कहा अगर मेरे पुत्रों के उद्धार के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर आए तो इससे बड़े सौभाग्य की और क्या बात होगी। अब दिति के गर्भ का तेज बढ़ने लगा। अब जब तेज बढ़ने लगा तो देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए। बोले दिति के गर्भ का तेज तो अभी से ही बढ़ रहा है, अगर इनका जन्म हो गया तो क्या होगा। बोले ब्रह्मा जी ने कहा तुम घबराओ मत, दिति के गर्भ में जो बच्चे हैं वो भगवान के दिव्य पार्षद हैं, जय और विजय। सनक सनंदन सनातन के श्राप के कारण वो राक्षस बन के आ रहे हैं। एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में गए, और जय और विजय उनके
पार्षद हैं भगवान के, दरवाजे पर ही चारों भाइयों को रोक लिया, आप अंदर नहीं जा सकते, हमारे प्रभु के विश्राम का समय है। अब तू जय और विजय की कोई गलती नहीं थी, लेकिन सनक सनंदन सनातन कुमार ने क्रोध में आकर कहा हमारे पिता से मिलने से और तुम हमें ही रोक रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देते हैं, तुम पिशाच हो जाओगे, राक्षस बन जाओगे। जय विजय हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगे, प्रभु हमें क्षमा करें, अगर राक्षस बन गए तो बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ भोगनी पड़ती है जाकर के। बोले अब जो श्राप दे दिया वो दे दिया, लेकिन 3 जन्म के बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और परिणाम ये हुआ कि सनक सनंदन सनत और सनात कुमार को वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं मिला। भगवान विष्णु स्वयं वहीं दरवाजे पर आए और उनको दर्शन दिया। अब तो सनत कुमार ने कहा प्रभु हमसे बड़ी गलती हो गई और हमें क्षमा कर दें, और हमारा पूरा पुण्य प्रताप सब नष्ट हो गया, हमने क्रोध कर लिया। देखो हम भगवान का भजन करें 24 घंटे, और भगवान का भजन करते करते कई वर्ष बीत जाएं, और एक क्षण का हमें क्रोध आ जाए तो जितना भी हमने पुण्य अर्जित किया है ना वो सब नष्ट हो जाता है। इतनी खतरनाक चीज है क्रोध, इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। सनत कुमार वहीं से भगवान को प्रणाम करके चले गए बद्रीनाथ धाम में और फिर से तपस्या करने लगे। अब ये जो जय और विजय हैं यही माता अदिति के गर्भ में है। उन्होंने जन्म लिया, नाम हुआ हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। और इधर जब मनु और शत्रुपा ने कहा कि हम कहां रहें, कोई स्थान तो बताओ, तो ब्रह्मा जी भगवान का कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन करते करते उन्हें छींक आई और उनकी नासिका से एक सूकर का बच्चा निकला, और देखते ही देखते उसने विराट रूप धारण कर लिया। और विराट रूप धारण करके रसातल में गए और वहां अपनी दाढ़ पर रख करके पृथ्वी को लाए। और इधर हिरणाक्ष, देखो प्राचीन समय में विज्ञान बड़ा विचित्र था। जो प्रतापी लोग थे ना वो आकाश में उड़ते थे, और जो उड़ते उड़ते एक तरफ से नारद जी जा रहे थे और दूसरी तरफ से हिरणाक्ष आ रहा था। अब उसने कहा रे नारद जी केवल वीणा ही बजाते रहते हो कि कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी ने कहा भैया नारायण नारायण, अरे लड़ना झगड़ना हमें नहीं आता, हम तो केवल भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। बोले आज तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, मेरी बाजुओं में बड़ी खुजली हो रही है और मुझे कोई युद्ध करने के लिए नहीं मिल रहा। नारद जी ने कहा भैया हमें तो लड़ना झगड़ना नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति का नाम बता दूं कि जिससे तुम युद्ध करो और तुम्हारी खुजली भी मिट जाए। बोले हाँ बताओ। बोले तो इधर चले जाओ, और विष्णु भगवान 12 रूप धारण करके पृथ्वी को लेकर आ रहे हैं। बोले अच्छा कि हाँ। अब तो हिरणाक्ष वहां से चल दिया, उधर से 12 भगवान आ रहे थे, उनसे युद्ध किया और भगवान ने एक चमाट मारा और हिरणाक्ष धाराशायी हो गया। बोले गोविंद भगवान की। देवताओं ने स्तुति गाई। अब देखो जो हिरणाक्ष है वो है लोभ। क्या है? लोभ। और जो हिरणाकश्यप है वो है अभिमान। अब लोभ को तो भगवान ने मार दिया, लेकिन पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। पृथ्वी ने सोचा देखो भगवान की भी मेरे बिना बात नहीं बनी, और मेरी पुनः स्थापना करने के लिए भगवान को 12 रूप धारण करना पड़ा है। अब भगवान ने सोचा इसकी स्थापना तो बाद में करूंगा, पहले अभिमान दूर करना पड़ेगा। तो अपनी दाढ़ पर रखकर पृथ्वी को और वृंदावन की ओर से निकले।
और जब पृथ्वी ने देखा कि वृंदावन में हरे भले फूल खिले हुए हैं और कहीं राधे राधे हो रही है, कहीं हरे कृष्ण हो रही है, तो पृथ्वी ने कहा प्रभु मैं तो आपकी दाढ़ पर बैठी हूं, लेकिन ये क्या है? बोले ये मेरा वृंदावन है और ये तुम्हारे ऊपर नहीं है, ये पृथ्वी से अलग है, बहुत अलग तुमसे। और जब वृंदावन को देखा तो पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया, पृथ्वी की संरचना हो गई। अब शत्रुपा और मनु महाराज के 5 संतानें हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, 5 संतानें हैं। अब जो बीच की पुत्री है देवहूति, उनका विवाह हुआ ऋषि कर्दम से। और जब ऋषि कर्दम देवहूति मैया को अपनी कुटिया में लाए तो उन्होंने वहां एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? कि कुटिया में जाकर देखा तो ऊपर हजारों पक्षी बैठे थे। देवहूति ने पूछा स्वामी ये क्या है? बोले ये पक्षी हैं, ये इस कुटिया को अपना घर समझती हैं, ये भी यही निवास करती हैं। और जब नीचे देखा तो 100-200 बिल बने हुए थे, किसी बिल में चूहा है, किसी में मेंढक है, किसी में सर्प है। बोले ये क्या है? बोले ये सब जानवर भी इसको अपना ही घर समझते हैं, ये सब यही निवास करते हैं। बोले तो फिर आप कहां रहते हो? देवी ये जो आप कोना देख रही हो ना, इसमें जो आसन पड़ा है वही मेरा स्थान है। देवहूति के तो देख करके नेत्र ही सजल हो गए, मन में विचार कर रही हैं मैं कितनी बड़ी भाग्यवान हूं, ऐसे ऋषि की पत्नी मुझे बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और महाराज जैसे ही कुटिया की खिड़की को खोल करके देवहूति ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। गाय, शेर, हिरण, भालू सब एक साथ जलपान कर रहे थे। कुटिया के पीछे एक झरना बह रहा है, बहुत सुंदर तालाब बना हुआ है, और उस तालाब में शेर, हाथी, हिरण, गाय सब एक साथ जलपान कर रहे हैं। ये कर्दम ऋषि की तपस्या का प्रताप है। जानवरों में भी वहां हिंसा नहीं होती उनकी कुटिया के आसपास। देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई। अब ऋषि कर्दम ने कहा इस कुटिया को तुम अपने हिसाब से संवारो और मैं जरा भगवान को याद कर लूं। अब ऋषि कर्दम ध्यान में बैठ गए और उनकी समाधि लग गई। अब देवहूति ने सोचा कि मेरे तो पति ही परमेश्वर हैं और मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। अब तो देवहूति मैया ऋषि कर्दम के शरीर को गीले कपड़े से पोंछ देती हैं, फूल माला पहनाती हैं, उनकी पूजा करती हैं और उनकी चरणों की सेवा करती हैं। कभी फल खा लेती हैं, कभी पत्ते खा लेती हैं, कभी कभी जल पीकर ही समय को व्यतीत कर देती हैं। 40 वर्ष हो गए ऋषि कर्दम की समाधि। देवहूति मैया के शरीर पर बुढ़ापा आ गया, झुर्रियां पड़ गई चेहरे पर। और जब समाधि खुली तो पूछा देवी तुम कौन हो? अब देवहूति ने सोचा कि मुझसे पूछ रहे हैं मैं कौन हूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भूल गए। अब उन्हें याद दिलवाया, आपको याद होगा मेरे पिता स्वयंभू मनु, आपके साथ में मेरा विवाह करा था, आप मुझे लेकर आए थे, मैं आपकी पत्नी हूं। अच्छा तुम स्वयंभू मनु की पुत्री हो, तुम मेरी पत्नी हो? हाँ स्वामी। अरे तुम अपने पिता के घर नहीं गई? बोली पति का घर ही अपना घर होता है, पिता का घर नहीं। बोली तो तुमने यहां क्या खाया 40 वर्षों तक? बोली कभी फल खा लेती थी, कभी पत्ते खा लेती थी, कभी कभी जल पीकर ही समय को व्यतीत कर लेती थी। ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए और बड़ी प्रसन्नता से कहा कि तुष्टो अहम मद तब मान भीमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। हे मानवी, तुम्हारी इस पूजा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं और तुम एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो। अब देवहूति मैया ने अपने नेत्रों को बंद किया और ऋषि कर्दम ने एक सुंदर सरोवर का निर्माण किया और देवहूति को हाथ पकड़ कर ले गए। और जैसे ही उस सरोवर में डुबकी लगाई तो ऋषि कर्दम हो गए 20 वर्ष के
और देवहूति की उम्र हो गई 16 वर्ष की। और बीच सरोवर में एक 9 मंजिल का मकान तैयार कर लिया। जो वैभव देवहूति ने अपने पिता के घर भी नहीं देखा था, ऐसा वैभव ऋषि कर्दम ने अपनी तपश्चर्या के प्रताप से बना दिया। हजारों दास दासियां, हजारों प्रकार के आभूषण वस्त्र। देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान की कृपा से 9 कन्याएं हुई। कितनी? 9। और जब 9 कन्याएं हुई तो ऋषि कर्दम ने कहा कि देवी अब हम वन की ओर जाना चाहते हैं। तो देवहूति मैया ने कहा हमारे 9 पुत्री हैं और जब तक आप इनका विवाह नहीं करेंगे तो गृहस्थ आश्रम से कैसे उत्तीर्ण होंगे। और आपने कहा था कि जब हमारे एक पुत्र हो जाएगा तो आप वन को जाएंगे, लेकिन अभी तो हमारे पुत्र हुआ ही नहीं। तो ऋषि कर्दम को याद आया कि भगवान ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे यहाँ पुत्र बन कर आएंगे। अब ऋषि अब की बार में 10वीं संतान के रूप में भगवान स्वयं कपिल देव का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल देव भगवान की। ऋषि कर्दम ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह किया। सबसे बड़ी पुत्री है कला। कला का विवाह हुआ मरीचि ऋषि के साथ। और अनसुईया, सती अनसुईया को कौन नहीं जानता, उनका विवाह हुआ अत्रि ऋषि के साथ। और तीसरे नंबर की जो पुत्री है अरुंधति, उनका विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ। और ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ, शांति का विवाह अथर्वर्ण के साथ, और क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि के साथ में, और हविर्भु नाम की कन्या पुलस्त ऋषि के साथ में भाई। जो पुलस्त ऋषि है ना, वो रावण के बाबा हैं। पुलस्त ऋषि, पुलस्त ऋषि का विवाह हुआ हविर्भु नाम की कन्या के साथ में। और श्रद्धा नाम की कन्या अंगरा ऋषि के साथ में ब्याही गई। और गति नाम की कन्या पुलह ऋषि के साथ में ब्याही गई। अब ऋषि कर्दम ने भगवान कपिल की झांकी को अपने हृदय में विराजमान किया और देवहूति से कह दिया कि अब मैं वन जाऊंगा और वहीं भगवान का चिंतन करूंगा। अब मैंने अपनी पुत्रियों का विवाह भी कर दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा पुत्र जाने। अब की बार देवहूति मैया ने ऋषि कर्दम को नहीं रोका और ऋषि कर्दम ने भगवान कपिल की झांकी को अपने हृदय में विराजमान किया और वन में चले गए। और भगवान की झांकी को अपने हृदय में उतार करके भगवान के ध्यान में बैठे। अब एक दिन माता देवहूति मन में विचार कर रही हैं कि मैं कितनी बड़ी सौभाग्यवती हूं। इतने बड़े ऋषि के साथ मेरा विवाह हुआ, 9 कन्याएं हुई, एक से एक बड़े से बड़े ऋषि के साथ में विवाहित हैं, और मेरे घर में स्वयं भगवान अवतार लेकर आए। और जिसके दरवाजे से होकर के गंगा बह रही हो और उसमें स्नान ना किया तो फिर बेकार है। अब वो तो देवहूति मैया ने कपिल देव को स्नान कराया और एक सुंदर गद्दी बनाई और उस पर बिठा दिया और पूजन करने लगी। कपिल देव ने कहा अरे 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 मैया, ये तुम क्या कर रही हो? अरे तुम मेरी माता हो और मैं आपकी पूजा करना चाहिए, मुझे आपकी पूजा करनी चाहिए, और तुम मेरी पूजा कर रही हो। बोली हम सब जानते हैं आप कौन हैं और आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। और देखो भागवत जी में तो नहीं लिखा, लेकिन संत बताते हैं कि जब देवहूति मैया कपिल का पूजन कर रही थी तो वहां 9 जो बहनें हैं कपिल देव की, वो भी आ गई और प्रश्न कर रही हैं। क्या प्रश्न कर रही हैं? कि निर्वण्ण नितराम भूमन्न सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभावयमानेन न प्रपन्नान्धयं तमा प्रभो। कह रही है मेरी प्रभु एक ही विषम परिस्थिति बनी हुई है। कौन सी? कि जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, सब मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। नेत्र कह रहे हैं कुछ अच्छा देखो, कान कह रहे हैं कुछ सुनो,
जीव कह रही है कुछ अच्छा खाओ, मैं इनको वश में कैसे करूं? ये मेरा आपसे पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है या शरीर का होता है या फिर आत्मा का बंधन होता है? कपिल देव ने कहा, मां आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, विदुषी हैं, परम साध्वी हैं, आपसे मैं क्या कहूंगा, लेकिन फिर भी जो मैंने जाना है उसे जरूर कहूंगा। और देखो मां, इंद्रियों को वश में हमें करना ही चाहिए। और अगर इंद्रियां हमारे वश में नहीं हो रही हैं तो उन इंद्रियों का मुख भगवान की ओर मोड़ दो। अगर आपके कान कहते हैं कि कुछ सुनो, तो भगवान के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भजन सुनो ना भैया। अगर आंखें कहती हैं कुछ देखो, तो भगवान की सुंदर सुंदर झांकियों को निहारो ना मां। और अगर आपकी जीभ कह रही है कि कुछ अच्छा खाओ, तो खूब सुंदर सुंदर पकवान बनाओ और पहले भगवान का भोग लगाओ और फिर उसको प्रसाद समझ करके स्वयं ग्रहण करो। और जहां तक मन की बात है, बंधन की बात है, तो बंधन आत्मा का तो हो ही नहीं सकता। आत्मा तो अजर और अमर है। जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार से आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाती है। तो उसकी बंधन और मुक्ति के बारे में तो सोचना भी पाप है। और मां, शरीर की तो 3 ही गति होती है। अगर हम उसे जला देंगे तो राख बन जाएगी और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। अगर उसे जमीन में गाड़ देंगे तो उसमें कीड़े बन जाएंगे और छोटे छोटे कीड़े बन करके उसे खा जाएंगे। और अगर हम उस शरीर को वन में फेंक दें तो जीव जंतु जानवरों का भोजन बन जाएगा। तो बंधन और मुक्ति शरीर की भी नहीं होती भैया। और बंधन और मुक्ति तो केवल मन की होती है। मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। मनसहा इति कारणानाम। बंधन और मुक्ति तो मां मन की होती है और मन को हमें वश में करना ही चाहिए। बोले मन को हम वश में कैसे करें? तो बता रहे हैं, मन वश में होता है भगवान के कीर्तन से। बोले भगवान का कीर्तन कैसे करें? अब मन में भाव नहीं है तो भगवान का कीर्तन करने से कोई लाभ होगा? बोले हाँ मां, मन में भाव हो या ना हो, लेकिन हमें कीर्तन तो करना ही चाहिए। भाव को भाव अनखयाल सो, भाव को भाव अनखयाल सो, नाम जपत